नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा। आइए इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले आज बीजेपी की बैठक होनी है, जहां पर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा चुनाव प्रबंधन समिति के साथ रणनीति बनाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज। प्रथम और द्वितीय चरण में हुए कम मतदान के बाद अब चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ले रहे हैं वीडी शर्मा। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और सभी सीटों पर मतदान अधिक से अधिक किया जाए, जिसके लिए चुनावी मंथन और बैठक का दौर अब देखने को मिलेगा, जहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। और इस बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मंथन किया जाएगा। चलिए, और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक सिंह जुड़ चुके हैं। उनसे और अधिक अपडेट लेंगे इस खबर पर। दीपक, जिस तरह से पहले चरण और द्वितीय चरण में जो 8% ओवरऑल कंपैरेटिवली 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर अगर हम कंपेयर करें तो अभी तक जो प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान हुआ है उसमें 8% की कमी आई है, जो कि एक चिंता की लकीर बढ़ाने वाला काम किया है सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो सत्ता में, चाहे वो कांग्रेस हो। पर ऐसे में जब प्रतिशत कम होता है, महिलाओं ने भी कम भागीदारी इस बार वोट करने में दिखाई है और अब तीसरे चरण का मतदान सामने है। और ऐसे में अब चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनावी मंथन किया जाएगा। इस बैठक में क्या और खास बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो बैठक हो रही है इसी बात को लेकर हो रही है कि पिछले 2 चरणों में जिस तरह से मतदान प्रतिशत घटा है उससे कहीं ना कहीं भाजपा की चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची है, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है लगातार कि जो मतदान प्रतिशत घटा है ये इसका फायदा उन्हें मिलेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि मतदान प्रतिशत जो घटा है उससे कांग्रेस को इतना फायदा नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरह से इस बात को लेकर निश्चित है कि इस बार 400 पार का नारा है वो पूरे देश में पूरा होगा। अभी मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं सभी भाजपा को पचम ले रहा है। और आज चुनाव समिति की बैठक वीडी शर्मा ले रहे हैं, वो इसी बात को लेकर ले रहे हैं क्योंकि 7 तारीख को जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है उसमें किस तरह अधिक से अधिक मतदाताओं को निकाल सके इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को। और ये बताया जाएगा कि अधिक से अधिक संख्या मतदान करा जाए ताकि जो ये लोकतंत्र का महापर्व है इस पर लोग अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकें और जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ सके। जी सारिका, निश्चित रूप से जिस तरह से मतदान का प्रतिशत घटा है और एक चिंता की बात इस बात के लोकसभा चुनाव में इसलिए देखने को मिल रही है कि भारी प्रचार प्रसार किया गया। दिल्ली से आला कमान आकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की या अन्य पार्टियों की, सभी आकर यहाँ पर प्रचार प्रसार करके गए हैं मध्य प्रदेश में और जनसभाएं की हैं, रैलियां निकाली हैं, लोगों को अपने समर्थन में वोट डालने की अपील करी है। उसके बावजूद जो कि मतदान घटा है और अब तीसरे चरण में देखने वाली बात होगी कि क्या मतदान बढ़ता है या वहीं के वहीं रहता है। ये भी एक बात है। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान बढ़ाने के लिए अब क्या ये चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक हो रही है इसमें क्या ऐसे टिप्स दिए जाएंगे कार्यकर्ताओं को कि चुनाव मतदान प्रतिशत बढ़े तीसरे चरण में? और ये जो बैठक हो रही है इसमें कितने दिग्गज चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक है इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, साथ में कौन और इसमें शामिल होने की संभावना है? देखिए, ये जो बैठक है ये पूरी तरह से इस बात पे केंद्रित है कि किस तरह जो चुनाव होने जा रहा है चरण का इसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो चुनाव आयोग है और जिला परिषद है उसने काफी सारी चीजें की, जैसे कि अभी हाल ही में किन्नरों के साथ एक फैशन शो किया गया जिसमें किन्नरों ने लोगों से अपील की कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोग सामने आए और अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग करें। और इस तरह आज जो बैठक होने जा रही है जो वीडी शर्मा लेने जा रहा है उसको निश्चित तौर पर कई सारी बातें निकल के सामने आएंगी। जिस तरह से पहले कहा गया था कि इस जो 2 चरणों के चुनाव थे तो मतदान प्रतिशत इसलिए कम हुआ क्योंकि जो तापमान था पारा था वो काफी अधिक था, काफी हाई था। लेकिन अभी एक राहत भरी बात यह भी है कि जिस तरह मौसम विभाग कह रहा है कि अगले
मई की 10 तारीख तक जो तापमान है इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि होने के चांसेस नहीं है। तो ये एक तरह से राहत भरी खबर है मतदाताओं के लिए भी, जो जिस तरह से बता रहे थे लोग की गर्मी बढ़ रही है, इसके चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो तीसरे चरण में भोपाल से जो बाकी अन्य जगह है वहाँ पे जो तापमान है वो कम रहेगा। तो इसका देखना ही रहेगा कि इसमें कितने अधिक से अधिक लोग निकल के आते हैं। और जो एक बात बताई जा रही थी कि तापमान में वृद्धि के चलते गर्मी की वजह से लोग आ नहीं रहे थे, क्या वो वजह सही थी या फिर जो मतदान केंद्र तक जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें खींच के नहीं ला पाए, कहीं ना कहीं उनकी त्रुटि रह गई। इस सारी बात का चिंतन मंथन होगा और जो कुछ नतीजा निकल के सामने आएगा वो इस बात पे केंद्रित होगा कि किस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। जी निश्चित रूप से दीपक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि तापमान एक कारण हो सकता है, शादियों का एक कारण हो सकता है कि इस माह में शादियां सबसे ज्यादा हैं, ये एक कारण चर्चाओं में है कि तापमान, शादियां, ये चर्चाओं में है कि इसकी वजह से लोग आ ना सके। पर चुनाव आयोग ने ये भी व्यवस्था कराई थी कि जिनके यहाँ शादी है उनको पहले मतदान करवा दिया जाए, उनको लंबी लाइनों में लगना पड़े और उनको पहले, अगर वो बूथ पे जाते हैं तो उनको फर्स्ट वोटिंग करने का उनको प्राथमिकता दी जाए। ये भी एक चुनाव आयोग ने व्यवस्था करी थी शादी पार्टी वाले लोगों के लिए। साथ में आप बात कर रहे हैं तापमान की बात भी चर्चाओं में है कि तापमान बहुत ज्यादा है इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकले, दोपहर में बूथ सूने पड़े थे, शाम को थोड़ी बहुत लोगों ने वहां पर अपनी इच्छा जताई मतदान करने की। पर अधिकतर पूरा अगर ओवरऑल कंपेयर करें पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात से, तो देखा जाए तो 8% की कमी, एक बड़ी कमी। और जबकि किसी भी पार्टी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी मतदान को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। और अब आज जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो मतदान को बढ़ाने के लिए कर रहा है, ये एक निश्चित रूप से चिंता वाली बात है। इसीलिए ये इस तरह की बैठक आज की जा रही है कि उसमें टिप्स दिए जाएंगे। विष्णुदत्त शर्मा टिप्स देंगे कि मतदान कैसे बढ़ाया जाए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो ये बैठक हो रही है इसमें खासकर आपने जैसे कि ट्रांसजेंडर का फैशन शो, उसके बारे में बताया कि वो लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए, ठीक है, निश्चित रूप से। पर अगर हम पूरे जो तीसरे चरण का मतदान है विभिन्न सीटों पर, उसमें अगर हम बात करें तो मतदान बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर के अलावा और कौन से ऐसे मुख्य कारण होंगे जो मतदान को बढ़ा सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसके जो कार्यकर्ता है उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जो लोग हैं उनको मतदान के प्रति जागरूक करें, उन्हें घर से निकाल के लाए। और जिस तरह से अगर बात हो गर्मी की बात है, किस तरह की बात हो, तो उन्हें समझाया जाए कि जो उनका मतदान है वो कितना कीमती है इस देश के लिए। इस बात से फोकस किया गया है। और साथ ही अनेक जो विषय हैं चुनाव की दृष्टि से जिनके चलते मतदान बढ़ सके, उन पर व्यापक चर्चा की जाएगी इससे, और इस बात की मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो तीसरे चरण का चुनाव है, तीसरे चरण का मतदान जो होने जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक वोट प्रतिशत बढ़े। फिलहाल अभी जो बैठक हो रही है उसका पूरा उसका पूरा जो चर्चा है वो इसी पे केंद्रित है कि किस तरह से अधिक मतदान बढ़ाया जा सके। जी ठीक है दीपक, थैंक यू सो मच इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें आपको कि आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है जहां पर रणनीति बनाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मतदान को बढ़ाने के लिए टिप्स देते नजर आएंगे। और इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। बता दें आपको कि ये चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को आयोजित करना आवश्यक रहा, क्योंकि जिस तरह से प्रथम और द्वितीय चरण में मतदान कम हुआ है उसको लेकर चिंता की लकीर बढ़ी है। और ऐसे में अब तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग का, चुनाव प्रबंधन समिति का जो बैठक आज उसमें होनी है, उसमें कई ऐसे टिप्स, कई ऐसी बातें शामिल हो सकती हैं जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है।